नमस्कार। आज हम खमन की रेसिपी दिखाने वाले हैं। चने की दाल लेंगे। चने की दाल को धो के उसे 6 घंटा भिगोएंगे। जो दाल हमने भिगोई थी वो पानी हम निकाल देंगे और दाल को हम मिक्सी में पीसने के लिए डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि पानी दाल के ऊपर आ जाए। दाल को हम थोड़ा सा गाढ़ा पीसेंगे, एकदम बारीक करने का नहीं है। दाल में उबाल आने के लिए उसे 6 से 8 घंटे तक हम रखेंगे। अब हमारा खीरा तैयार हो गया है। खमन बनाने के लिए हमने एक स्टीमर में पानी भरकर गैस पर रख दिया है। जब तक स्टीमर गर्म होता है तब तक हम खीरा तैयार कर देते हैं। अब हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। एकदम थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची, अदरक और लहसुन की पेस्ट, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम उसे मिक्स करेंगे। अब हम खीरे को थाली में डाल देंगे। थाली ऐसी लेनी है जिसकी छोर ऊंची हो और उसकी हाइट से आधी ही थाली भरे तो खमन को फूलने की जगह मिले। अब हमने थाली स्टीमर में रख दी है और उस पर ढक्कन लगा दिया है। जब तक खमन तैयार होती है तब तक हम हमारी चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हम 2 टेबलस्पून बेसन लेंगे, थोड़ी सी चीनी, पीसी हुई मिर्ची का पेस्ट, एकदम थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। अब इसे मिक्स करेंगे। 1 कप पानी डाल के अब हम उसका घोल बनाएंगे। घोल ऐसा होना चाहिए कि अंदर गट्ठे नहीं रहे। अगर गट्ठे रह जाए तो हम उसे हाथ से मसल देंगे। अब हमारा घोल तैयार हो गया है। चटनी बनाने के लिए अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम उसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। राई की तड़तड़ आवाज आने के बाद हमने जो घोल तैयार किया है वो उसी में डालेंगे। घोल को हम बराबर मिक्स कर देंगे। चटनी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। अब चटनी तैयार हो गई है। अब हमारी खमन तैयार हो गई है कि नहीं वो देख लेते हैं। अगर खमन चम्मच पे नहीं चिपके तो खमन तैयार हो गई है। अब हम खमन को निकाल लेते हैं।
खमन निकालने के बाद हम 2 मिनट के बाद ऊपर थोड़ा पानी छिड़केंगे, जिससे खमन का लेयर नरम रहे। अब हम खमन का वघार करेंगे। खमन के वघार के लिए अब हम ऐसा पैन लेंगे, उसमें 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। उसमें 2 टेबलस्पून राई डालेंगे। राई की तड़तड़ की आवाज़ आने लगे बाद में हम उसमें 2 बड़ी मिर्ची डालेंगे। अब हम उसमें 1 कप पानी डाल के उसे उबालेंगे। अब हम खमन को धार से कट कर लेते हैं। बाद में हम उसका छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। अब हम ये खमन को एक बड़े से बर्तन में डालेंगे। आप देख सकते हैं कि खमन में कितनी जाली पड़ी हुई है। अब हमने जो वघार तैयार किया था वो हम खमन पे डाल के उसे मिक्स कर देंगे। अब हम खमन को धनिया और कुपरा से गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं कि खमन कितनी टेस्टी लग रही है। देखो कान्हा, ये हमारी खमन चटनी के साथ तैयार हो गई। खमन के साथ हम स्वाद के लिए सेव भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।